हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था जान जो कि ब्रेक करता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो की आंखों में आंसू थे और ईबो की आईज बहुत ज़्यादा रेड थी। जान कहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? ईबो उसकी तरफ देखता है और अब जान अपना हेयर स्लाइड करते हुए ईबो की शर्ट से निकाल देता है और जान कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ईबो रोते हुए अपनी आंखें नीचे करता है और कहता है, आप इस तरह मुझे फिजिकल टच नहीं कर सकते, ना ही हम हस्बैंड वाइफ हैं अभी। अब जान जो उसकी तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। ईबो अपसेट फेस बनाते हुए कहता है, पर हमारी शादी नहीं हुई। जान कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें वाइफ मानता हूँ तो तुम वाइफ हो। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, पर हम दोनों ने अभी तक कानूनी तौर पर शादी नहीं की है और मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, ये सब ठीक नहीं है। जान ईबो की गर्दन से पकड़ लेता है और ईबो की गर्दन को दबाते हुए कहता है, मुझे मत समझाओ। मुझे पता है तुम कितनी अच्छी फैमिली से हो और मैं जैसे कि तुम्हारी फैमिली को जानता नहीं। ईबो चुप हो जाता है और ईबो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। जान भी अब ईबो की गर्दन से हाथ हटा देता है। अब जान कहता है, चलो अब चुपचाप उठो और जाकर हो ये जो रूम है इसे क्लीन करो। ईबो रूम की तरफ देखता है। ईबो कहता है, रूम तो क्लीन कर दिया था मैंने सुबह। जान कहता है, यहाँ पर सब एक्यूरेट नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट करो और एक स्पेशल कैंडल्स जलाओ और मैं तुम्हें कुछ सामान ला कर देता हूँ। ईबो चुप हो जाता है। अब कुछ देर बाद जान उसे कुछ सामान लेकर देता है। ईबो देखता है वो एक डेकोरेशन का सामान था जिसमें कुछ सूखी हुई फूल की पत्तियाँ और कैंडल्स थी और कुछ ताज़ी पंखड़ियाँ थी जो कि रेड रोज़ की थी। अब ईबो चुपचाप जान ने जैसा कहा वैसे ही रूम को सजाने लगता है और कैंडल्स जला रहा था। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। अब फाइनली ईबो ने सब कुछ कर दिया था। उसने स्टैंड्स पर कैंडल लगाई, रूम को बिल्कुल परफेक्ट डेकोरेट कर दिया था। अब ईबो की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। जान आता है और रूम को देखता है। जान एक सीरियस लुक से रूम को देख रहा था। ईबो डरता है कहीं जान को रूम पसंद नहीं आया तो। जान सडन ही ईबो के करीब आता है। ईबो डर जाता है। ईबो कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने सच में सब चीज़ परफेक्ट। लेकिन जान उसके लिप्स पे अपने हाथ रख देता है और कहता है, मुझे पता है कुछ परफेक्ट है और मुझे अच्छा लगा कि तुमने सब कुछ परफेक्ट किया। ईबो चुप होता है। अब जान कहता है, चलो ड्रेस चेंज करके आओ। ईबो जान की तरफ देखता है और चुपचाप उस ड्रेस को ले लेता है जो जान उसे दे रहा था। जान कहते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, जाओ वॉशरूम में ड्रेस चेंज करके आओ। ईबो देखता है वो रेड कलर का सॉफ्ट सा ड्रेस था जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ही ज़्यादा शाइनेबल था। अब ईबो उस ड्रेस को पहन लेता है और जैसे ही बाहर आता है जान उसकी तरफ देख रहा था और एक नॉर्मल स्माइल लेता है और कहता है, परफेक्ट। अब जान ईबो को बेड पे बिठा देता है और रिंग फिंगर की तरफ देखता है जिसको जान ने बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए काट दिया था और उस पर बहुत बुरा कट लगाया था। ईबो उस रिंग की तरफ देखता है जो जान ने उसे पहनाई थी। ईबो डर से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। जान अब धीरे धीरे अपना फेस करीब करने लगता है। ईबो घबरा जाता है। ईबो की हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी और अब ईबो की तरफ जान देखता है। ईबो कहता है, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगता है। ईबो अपना फेस पीछे करता जाता है। अब ईबो जितना ही खुद को बैंड कर रहा था, ईबो बेड पे लेट जाता है और जान उसके बिल्कुल ऊपर लेट जाता है
और ईबो के लिप्स में किस करने लगता है। वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कर रहा था। ईबो आंखें बंद कर लेता है और जान अब धीरे धीरे ईबो के उन फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट शाइनेबल क्लॉथ थे रेड कलर के, उन पे भी टच कर रहा था। कभी वो ईबो की कमर पे टच कर रहा था और कभी वो ईबो के इंक्रीज़ ब्रेस्ट पे टच कर रहा था। अब जान उसके लिप्स को छोड़ता है और देखने लगता है उसकी तरफ। ईबो की आइज़ रेड हो गई थी, उसमें आंसू भरे हुए थे। जान अब ईबो की फ़ेस टू फ़ेस बिल्कुल अपना फ़ेस बहुत करीब कर देता है। ईबो डर से आंखें बंद कर लेता है और जान अपना फ़ेस ईबो की नेक पे रखता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आई एम जस्ट फ्लैट ऑन यू। अब ईबो कहता है, आप ये क्या करें, हम अभी हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। अब जान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ईबो का फेस और जान का फेस बहुत ज़्यादा करीब था एक दूसरे के। ईबो अपनी आँखें झुका लेता है। ईबो कहता है, आप क्या करें मेरे साथ, अभी हम मैरिड नहीं हैं। जान कहता है, ओह तो तुम चाहते हो कि हम मैरिड हों। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, पर ये सब तो मैरिड लोग करते हैं ना, अब मेरे साथ फिजिकल नहीं हो सकते। जान कहते हैं उसकी आंखों में देखते हुए, कौन मना करेगा मुझे? तुम मना करोगे? ईबो कहता है, प्लीज़ मैं नहीं ये सब। लेकिन जान कहते हैं, श्श, तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और वो ईबो की आंखों में देखता है और ईबो अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए था। और ईबो कहते, देखिए प्लीज़ मेरी बात समझिए। लेकिन जान अब ईबो के ब्रेस्ट में धीरे धीरे टच करता है। ईबो आंखें बंद करते हुए अजीब महसूस करता है। ईबो की पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और जान अपनी गर्म सांस ईबो की लिप्स पे छोड़ते हुए लिप में ही किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा रफ, और उसके लिप्स को बहुत सख्त करने लगता है। उसके जो ऊपर वाला लिप्स है उसे भी बहुत ज़्यादा सख्त कर रहा था, जिससे ईबो को पेन होता है। अब जान अब ईबो के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है, अपना टंग इन साइड करके। ईबो मुंह दूर करते हुए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पर जान उसकी बात को इग्नोर करता है और ईबो की आंखों में देखने लगता है। ईबो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जान कहता है, इतना डर किस बात का है, मेरी आंखों में देखो। ईबो अपनी आंखों को बंद ही रखता है और कहते हैं, नो आप प्लीज़ मेरी बात मानिए और मुझे जाने दीजिए। मेरे किचन का मुझे ढूंढते होंगे। जान कहता है, मुझे पता है वो तुम्हें ढूंढता है। देखो न्यूज़पेपर में तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं और तुम पर बहुत ज़्यादा इनाम भी है। ईबो के आंसू निकलते हैं और ईबो कहता है, आप वो इनाम ले लीजिए, मुझे जाने दो। जान कहता है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मेरा सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा तो तुम हो। ईबो उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखने लगता है। ईबो कहता है, प्लीज़, पर लेकिन जान अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो का ये फर्स्ट टाइम है। ईबो को नहीं पता इसमें कितना पेन और दर्द सहना पड़ता है। ईबो चुपचाप अब जान धीरे धीरे ईबो के क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और ईबो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ईबो जानते था अगर वो इस पर्सन को मना करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा इसके बदले। ईबो चुपचाप आंखें बंद कर लेता है और जैन को वो सब करने देता है जो वो कर रहा था। ईबो पहले तो अजीब महसूस कर रहा था, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। जान के एक एक टच से कुछ देर बाद ईबो जब फील करता है जान ने उसे पूरी तरीके से नेकेड कर दिया है। अब ईबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब ईबो आंखें बंद ही रखता है। जान उसका मुंह को टाइटली पकड़ता है और पूरी तरीके से उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपनी आंखों को खोलो और देखो। ईबो मन में सोचता है, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है? अगर मैं चुपचाप सह रहा हूँ,
अपनी आंखें नहीं खोल रहा तो ये पर्सन क्यों चाहता है कि ये सब मैं देखूं? अपनी बर्बादी को भला कौन देख सकता है? अभी वो जो कि कुछ पल में ही इतना बुरा दर्द महसूस करता है कि ईबो की पूरी चीख और जान दोनों निकल जाते हैं। ईबो तकलीफ में जान की तरफ आंखें खोलकर देखने लगता है और जान एक डेविल स्माइल देता है। जान बिना ही कोई लिक्विड यूज़ किए और जान ने यहाँ तक कि ईबो को प्रिपेयर भी नहीं किया था और ऐसे ही खुद को ईबो के इनसाइड पुश कर दिया। ईबो बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और रोने लगता है क्योंकि ईबो ने ऐसा हर्ट कभी भी फील नहीं किया था और ईबो को पता ही नहीं था कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप कैसे बनता है। हाँ, थोड़ा बहुत पता था लेकिन पूरी तरीके से नहीं पता था। अब ईबो बहुत बुरी तरीके से चीख कर रोता है और जान को स्क्रैच करने लगता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है क्योंकि ये दर्द सहना मुश्किल हो गया था ईबो के लिए। ईबो चीख कर रोता है और कुछ देर बाद जान खुद को अप एंड डाउन करने लगता है। जैसे ही जान खुद को मूव करता है ईबो और ज़्यादा पेन में हो जाता है और ईबो पैनिक होने लगता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। ईबो पेन से सहकर थक गया था और ईबो जो कि रो रहा था। ईबो अपने मन में सोचता है, इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया है? इसने अपना बदला पूरा करने के लिए मेरी इज़्ज़त को लूट लिया और मेरे साथ रेप किया। ईबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान अब भी उसके साथ इंटीमेट ही हो रहा था। ईबो रो रहा था। जब जान इंटीमेट होता था तो ईबो बहुत रोता था। ईबो के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल था। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो फर्श पर लेटा हुआ था और वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ईबो मन में सोचता है, पता नहीं आप कब आओगी? आप शायद मुझे भूल गए हैं शिचिनगा। आप मुझे यहाँ से कब आज़ाद करके ले जाओगी? ये पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और ईबो रो रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। ईबो अपने पैर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे वो इसे भी टॉर्चर करता है। हम दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं शिचिनगा, हमें बचा लीजिए। अब ईबो किसके बारे में बात कर? ईबो ने पेट पे हाथ रखा हुआ था और वो अपने होने वाले बच्चे की बात कर रहा था। 1 साल बाद ईबो के बाल बहुत बड़े हो गए थे। अब ईबो के बाल बिल्कुल गोल्डन में आ गए थे क्योंकि जब बाल बड़े हो जाते हैं तो वो जो डाई किया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया था। ईबो के बाल बिल्कुल गोल्डन हो गए थे और वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। अब ईबो जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और ईबो के मुंह पर बहुत ज़्यादा निशान थे। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। अब ईबो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये बेरहम मेरे बच्चे के साथ आगे क्या करेगा? अगर इसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या ये मुझ पे रहम खाएगा या तो मुझे और ज़्यादा मारेगा या तो इस बच्चे को ही नहीं रहने देगा। ईबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऐसे ही काफ़ी मंथ हो गए थे। जान ईबो के साथ डेली ही इंटीमेट होता था। कभी सुबह कभी किसी भी टाइम इंटीमेट हो जाता था और अब्यूज़ करता था ईबो पे, बहुत अब्यूज़। ईबो को वो मेंटली और फिज़िकली दोनों टॉर्चर करता था। ईबो के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्म बने हुए थे। अब ईबो जो कि उठता है और मन में सोचता है, जो भी हो मुझे कोशिश करनी होगी और उसे बताना होगा कि मैं उससे प्रेग्नेंट हूँ। उसने मुझसे शादी भी नहीं की, मैं से ही प्रेग्नेंट हूँ। अब जान जो कि बाहर से आता है और बाहर का लॉक खोलता है। वहाँ पर खिड़की तक पर जान ने डबल लकड़ियाँ लगाकर बंद की हुई थी खिड़कियाँ, ताकि कोई आ जा भी ना सके। पूरी तरीके से खिड़कियों को भी जान ने सील कर दिया था और ईबो जान की तरफ देखता है और चुपचाप खड़ा रहता है। और ईबो जो कि जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। ईबो बहुत ज़्यादा डरता है जान से। जान उसकी तरफ देखता है और अपने कोट को उतारते हुए कहता है, क्या कहना था? ईबो कहते हैं, मुझे चेकअप करवाना है। जान कहते हैं, किस चीज़ का चेकअप? यहाँ से। और जान अचानक ईबो की कमर से टाइटली पकड़ता है और उसके शोल्डर से पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से झटकते हुए कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का न्यू प्लान बना रही हो तुम? तुम्हें
1 साल हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते? ईवो आँखें नीचे करते हुए कहता है, मुझे नहीं निकलना यहाँ से। मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अफ़ज़ान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? ईवो आँखें नीचे कर लेता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे रोज़ वॉमिटिंग आती है और मुझे बेली में भी अजीब फील होता है। मुझे चेक करवाना है। अफ़ज़ान कहता है, ठीक है, तुम यहीं बैठो और मैं अभी आता हूँ। ज़ान फिर से उसे लॉक करते हुए चला जाता है। ईवो अपने मन में सोचता है कि ये मुझे क्लिनिक तक भी नहीं लेकर जा रहा। ये सोचकर कि कहीं मैं भाग ना जाऊँ, ईवो अपने मन में सोचता है, क्या मेरी लाइफ ऐसी गुजरेगी? 1 साल मैंने कितना दर्द और तकलीफ़ में काटा है, मैं आपको नहीं बता सकता। ज़ान वापस आता है। ईवो को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अब ज़ान उसे प्रेगनेंसी टेस्टर देता है और कहता है, जाओ वॉशरूम में और टेस्ट करके आओ। अगर ये बकवास की ना तुमने, बाहर निकलने के लिए झूठ बोला ना कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो या होने वाले हो, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव में से वो आया जो मैं नहीं चाहता, तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूँगा। ईवो चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है और ईवो जब चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक था। ईवो प्रेग्नेंट है, टेस्ट में आ जाता है। अब ईवो जो कि चुपचाप आता है। ज़ान कहता है, क्या? ईवो आँखें नीचे करते हुए कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज़ान कहता है, दिखाओ मुझे। और ज़ान उससे वो स्ट्रिप्स ले लेता है और देखने लगता है। अब ज़ान शॉक हो जाता है और ज़ान को लगता है कि अब भी वो उससे झूठ बोल रहा है। ईवो ने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये टेस्टर ऐसा हो गया। ज़ान कहता है, मेरे सामने करो। ईवो कहते हैं, क्या? ज़ान उसे वॉशरूम में ज़बरदस्ती ले जाता है और कहता है, मेरे सामने करो। ईवो आँखें नीचे कर लेता है और कहता है, वो मैं। ज़ान अब उसे बोलता है, मैंने कहा सामने करो। अब भी वो रोते हुए उसके सामने ही टेस्ट करता है। ज़ान अब उसे वो देता है और देखता है। अब ज़ान ईवो के बालों से टाइट पकड़ते हुए कहता है, अभी मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होते हुए सिर्फ 8 मंथ हुए, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गए तुम? ईवो चुपचाप आंखें नीचे झुका लेता है। ज़ान कुछ भी नहीं कहता। अब ज़ान उसका हाथ पकड़ते हुए ले जाता है और ईवो को बेड पे बिठा देता है और कहता है, मेरा ही है ना? ईवो उसकी तरफ हैरान नज़र से देखता है और ईवो आंखें नीचे करते हुए कहता है, आपकी मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। ज़ान जो एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी। तुम्हारा ब्रदर शीचैन तुम्हें इतना प्रोटेक्ट करके जो रखता था, लेकिन तुम्हारे शीचैन ब्रदर का गरूर को मैंने आज कुचल दिया। वो मुझे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देता था और देखो मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना दिया। वो अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है और ज़ान एक डेविल स्माइल करके हंसने लगता है। ज़ान ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर बिस्तर पर लिटा देता है और कहता है, तुम्हें तो इसके लिए मुझे इनाम देना चाहिए। ईवो शॉक हो जाता है। ज़ान अब उसके ऊपर आने लगता है। ईवो डर से थोड़ा सा पीछे होता है। ज़ान उसकी टांग को पकड़ के खींच लेता है और कहता है, दूर जाने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो बहुत मार खानी पड़ेगी। ईवो चुप हो जाता है। अब हमें पूरे 9 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। ईवो का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ईवो अपने पेट पे हाथ रखता है और दर्द में रोने और चीखने लगता है। ईवो का डिलीवरी टाइम आ गया था। ईवो थोड़ी देर बाद दर्द कम महसूस करता है और फिर थोड़ी सी एक गहरी सांस लेता है। ईवो के पास यहाँ तक फ़ोन भी नहीं था कि वो ज़ान को कोई कॉल करे या उसे बताए कि मुझे कुछ हो रहा है। ईवो दर्द सहते हुए दरवाज़े को खोलने की कोशिश करता है और खिड़की के यहाँ वहाँ छोटी सी जगह बनी हुई थी। खिड़की पर पूरी लकड़ियाँ लगाकर बंद कर दी गई थी। ईवो खिड़की में थोड़ी सी छोटी सी जगह से दिखता है। वहाँ पर सारा जंगल ही जंगल था ईवो जहाँ रहता है। ईवो पूरे 1 साल 9 महीने हो गए हैं उस जगह से बाहर नहीं निकला, उस घर में आए हुए। ईवो अब हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा पेन में
रोने लगता है। कुछ देर बाद जान आता है। ईबो जान की तरफ रोते हुए देखता है और कहता है, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जान कहता है, क्या डिलीवरी होने वाली है? ईबो हाँ सिर हिलाता है। ईबो ने एक शॉर्ट से क्लॉथ पहने हुए थे जो जान उसके लिए हमेशा लेता था, और ईबो अपने पेट पर हाथ रखे हुए था। अब जान कहता है, यहीं पर कर लोगी? ईबो कहता है, नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जान कहता है, अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो तुम वहाँ से ज़रूर भागने की कोशिश करोगी। ईबो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरी बात मानो, मेरी हालत बहुत बुरी है, मुझ पर रहम खाओ, मेरा बेबी। अब जान जब ईबो की तरफ देखता है, ईबो का काफ़ी जो फैट हो गया था ईबो। अब जान ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है, खबरदार, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो सोच लेना। अब ईबो को वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और ईबो को ले जाता है। अब ईबो को नहीं पता, जान ने उसे एक कार में डाला और जान उसे ले जाता है। करीब ही एक हॉस्पिटल था। ईबो उसे इमरजेंसी में ले जाता है। अब ईबो जो कि बहुत रो रहा था, ईबो की हालत बहुत ख़राब थी। जब हॉस्पिटल आता है तभी ईबो की आंखों से जान पट्टी खोल देता है और उसे कार से बाहर निकलता है, और ईबो बहुत रो रहा था। ईबो की हालत बहुत ख़राब थी। अब फाइनली उसे हॉस्पिटल के रूम में दिखाया जाता है। इसमें ईबो ने बहुत ही स्ट्रगल करते हुए एक छोटे से बेबी को बर्थ किया था। अब ईबो की आंखें खुलती हैं। ईबो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो हॉस्पिटल में है, और वो नर्स की तरफ देखता है और कहता है, नर्स, मेरा बेबी। वो कहती है, वो तो आपके हस्बैंड के पास है। अब ईबो ने अपने बेबी को देखा भी नहीं था। अब नर्स उसकी तरफ देखती है और कहती है, बहुत प्यारा बच्चा है। अब ईबो एक स्माइल करता है। अब ईबो जो कि नर्स से कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन वहीं पर जान आ जाता है और कहता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो? नर्स का फ़ोन ईबो के हाथ में था। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब ईबो यहाँ वहाँ देखता है और कहता है, नर्स, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए फ़ोन दे सकती हैं? वो मैं अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहता हूँ। ईबो झूठ बोल रहा था, वो जान को कॉल नहीं करना चाहता था, वो अपने शीचेन गागा को कॉल करना चाहता था। अब ईबो जैसे ही नर्स से फ़ोन लेने वाला था, पहले ही जान आ जाता है, और जान उसकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ईबो क्या कर रहे हो तुम? ईबो डर जाता है और जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेता है, और नर्स कहती है, कुछ नहीं, वो आपको फ़ोन करने के लिए मुझसे फ़ोन ले रही थी, आपकी वाइफ। अब जान कहता है, अब इसे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, अब मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए और आप ले जा सकते हैं इन्हें, और इस बच्चे को भी। अब जान एक डेविल स्माइल करता है और नर्स वहाँ से चली जाती है, जान से कुछ साइन लेकर। अब जान ईबो के पास आता है और ईबो डरा हुआ था। जान आराम से उसके गोद में बेबी रख देता है और ईबो बेबी की तरफ देखता है। बेबी बहुत ब्यूटीफुल था, क्यूट और बहुत ज़्यादा छोटा था। ईबो बेबी की तरफ देखता है। बेबी के चेक्स बहुत ज़्यादा रेड थे, और लिटिल बेबी जो अभी तक सो रहा था, ईबो के फिंगर को फील करते ही बेबी ने अपने हाथों में जकड़ लिया। अब ईबो चुपचाप बैठा हुआ था। सडनली ही जान उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, तुम नर्स से फ़ोन क्यों लिया था ईबो? ईबो डरते हुए कहता है, मैं वो जान, अगर भागना चाहते हो तो अब भी भाग जाओ, लेकिन ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। ये वो बच्चे की तरफ देखकर बच्चे को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेता है, और ईबो कहता है, नहीं, मुझे नहीं भागना। जान एक डैड स्माइल करता है, कहता है, चलो बेबी, हम घर चलते हैं। ओके। अब ईबो, अब सीन हमें कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ईबो बेड पर लेटा हुआ है और छोटा सा बच्चा अब भी अच्छे से नींद कर रहा है। ईबो मन में सोचता है, ये उठ रहा क्यों नहीं है? मैंने एक बार भी इसकी आवाज़ नहीं सुनी। और ईबो उसे अपने हाथों में लेता है। बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट और छोटा सा था। अब ईबो जो उस बेबी के गालों पे टच करता है और हल्के हल्के
से उसके लिप्स पे टच करता है और उसके नोज़ को देखता है। ईबो मन में सोचता है ये बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है और ईबो के मुंह पे एक क्यूट सी स्माइल आती है। अब ईबो जो कि उस बेबी को एक छोटे से बेड में लिटा देता है जो उस बेबी के लिए ही था। ईबो को समझ ही नहीं आई जान ये सामान कब लाया, क्योंकि पहले तो बेबी के लिए कुछ भी नहीं था। बेबी को एक अच्छे से ब्लैंकेट में कवर किया हुआ था। अब ईबो मन में सोचता है इसके लिए तो बहुत कुछ लेना पड़ेगा, क्लॉथ और इसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें। अब जान उस बेबी को देखता है और ईबो के पास आता है और ईबो के करीब आते हुए कहता है तुम इसका ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अब ईबो चुपचाप देखता है जान चला गया है वहाँ से। ईबो एक गहरी सांस लेता है और ईबो थैंक गॉड करता है कि उसने जान ने उसे कुछ नहीं कहा। जान ने उसे फ़ोन लेते हुए देख लिया था फिर भी कुछ नहीं कहा। अब जान वापस आता है और जान के हाथ में एक कैंडल थी। ईबो जान की तरफ देखता है। जान ईबो का हाथ पकड़ता है और उस पर सॉफ्टली किस करते हुए उसके हाथ पे कैंडल की जो लिक्विड पिघल रहा था वो गिराने लगा। अब कैंडल का वो जो लिक्विड होता है गर्म होकर जो कैंडल पिघलती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। ईबो का हाथ जलने लगता है। ईबो दर्द में आंखें बंद कर लेता है। जान कहता है इसी हाथ से तुम फ़ोन ले रहे थे ना। कुछ ही देर में बेबी रोने लगता है और ईबो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और ईबो देखता है कि उसका हाथ बहुत रेड हो गया था। जान कहता है इस बेबी की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर ऐसी गलती मत करना। और जान उसे लॉक कर देता है। बेबी और उसकी लाइफ बिल्कुल ऐसी थी कि उनको लॉक होकर ही रहना पड़ता था। उस घर में रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी और ना ही उस घर में इतनी लाइट अवेलेबल थी, कभी कभी ही लाइट होती थी। अभी वो वहाँ पर एक ही रूम था जिसमें बेबी, ईबो और जान रहता था और उसमें छोटा सा लाउंज था और एक वॉशरूम और एक बड़ा सा वॉशरूम था। ईबो जो एक गहरी सांस लेता है और बेबी को बेड पे लेटा देता है। अब हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। बेबी जो कि 6 मंथ का हो चुका है और बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। बेबी को रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो बार बार खिड़की की तरफ इशारा करता था, क्योंकि खिड़की के जो लकड़ी लगी हुई थी उसमें छोटे से होल्स थे जिसमें से रोशनी आती थी। तो बेबी ज़्यादातर जब बेबी रोता था तो ईबो उसे वहीं पर बैठ जाता था टेबल के ऊपर और खिड़की के पास बैठा रहता था और छोटा सा बेबी जो खिड़की की जगह टूटी हुई थी उसमें झांकता रहता था और उसमें अपने छोटे छोटे हाथों को घुसाता था। अब सडनली